जय हिंद। स्वागत है आपका एडुप्रेटर के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हम लोग गौतम बुद्ध की पूरी लाइफ स्टोरी पढ़े थे और उसी स्टोरी में हम आपको एक चीज़ ये बताए थे कि गौतम बुद्ध बोधि ट्री के नीचे बैठ के ध्यान लगाए थे जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बोधि ट्री के बारे में ही बात करेंगे। जिस बोधि ट्री के नीचे गौतम बुद्ध ने ध्यान लगा के बैठा था, आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये देखिए फोटो है गौतम बुद्ध की, बोधि ट्री के नीचे ये ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। ठीक, और ये है आज के टाइम पे जो बोधि ट्री जिसके नीचे गौतम बुद्ध ध्यान लगा के बैठे हुए थे, आज के टाइम में ये कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन ये सेम वही पेड़ नहीं है जो उस टाइम का था, इसके साथ बहुत कुछ हुआ है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वही पूरी हिस्ट्री जानेंगे इस बोधि ट्री की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये है कहाँ पे? बोध गया में। बोध गया में महाबोधि विहार है। विहार मतलब मंदिर। आप ये समझ लीजिए महाबोधि विहार क्या है? एक मंदिर है। बुद्धिस्ट टेम्पल को ही क्या बोला जाता है? विहार बोला जाता है। तो महाबोधि विहार बोध गया में है। ठीक, इस महाबोधि विहार को अशोक ने बनवाया था। ठीक, सम्राट अशोक जो हैं उन्होंने इस महाबोधि विहार को बनवाया था। वो इसलिए बनवाया था क्योंकि यहीं पे वो पीपल का पेड़ था जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो अशोक ने इसको बनवाया था 3rd सेंचुरी में। ठीक, 3rd सेंचुरी में महाबोधि विहार को अशोक ने बनवाया था। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो आप लोग को क्लास में हम बताए थे लास्ट क्लास में कि ये किस जगह पे है। ये एक नदी के किनारे है। ठीक, बोध गया कहाँ है? एक नदी के किनारे है। उस नदी का नाम क्या था? निरंजना। ठीक, बोध गया में जो बोधि ट्री है वो एक विहार में बना हुआ है, मतलब वहाँ पे एक टेम्पल जैसा बना दिया गया है। उसका नाम रखा गया है महाबोधि विहार। इसको बनवाया किसने था? अशोक ने बनवाया था 3rd सेंचुरी में। यहीं पे ये पेड़ पीपल का पेड़ है जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने बैठ के ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, ये तो बात हो गई अशोक के टाइम की। फिर उसके बाद ये जो अशोक ने बनवाया था इसमें थोड़ा बहुत और ऐड किया कनिष्क ने। याद होगा आपको कनिष्क, क्लास में आप लोग लाइव क्लास में पढ़े थे। कनिष्क जो राजा था इसने क्या किया था? इसने इस महाबोधि विहार में और डेवलपमेंट किया था और वहाँ पे चीज़ें करवाया था, उसको अच्छे से सजाया वगैरह था। अब आप लोग को पता होगा जो कनिष्क था ये महायान बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा मानने वाला था। महायान बुद्धिज़्म का ये फॉलोअर था और कनिष्क के टाइम पे ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, है ना। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी किसके टाइम पे हुई थी? कनिष्क के टाइम पे ही हुई थी। और आप लोग को एक चीज़ और याद होगा कि कनिष्क जब राजा था तो कनिष्क के टाइम में ही गौतम बुद्ध की, भगवान बुद्ध की बायोग्राफी लिखी गई थी। कमेंट करके बताइएगा कि गौतम बुद्ध की बायोग्राफी किसने लिखी थी। हिंट के लिए हम आपको ये बता दे रहे हैं, कनिष्क के कोर्ट में ही वो आदमी रहता था। ठीक है, इनके कोर्ट का ही वो आदमी था। तो कनिष्क के टाइम पे क्या हुआ था? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक, और कनिष्क के ही टाइम पे बायोग्राफी लिखी गई थी किसकी? गौतम बुद्ध की। और कनिष्क ने क्या किया था? ये जो महाबोधि विहार जिसको अशोक ने बनवाया था उसमें काफ़ी कुछ डेवलपमेंट ये अपने साइड से किया था। ठीक है, इसके बाद आगे क्या हम लोग को जानना है? देखिए बात है 1205 की। ठीक है, 1205 में क्या हुआ? आप लोग को पता होगा कि एक बख्तियार खिलजी नाम का आदमी था। बख्तियार खिलजी जो था वो चाहता था कि इस महाबोधि विहार को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, वो बुद्धिस्ट लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। तो बख्तियार खिलजी क्या चाहता था कि महाबोधि विहार को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। पर हुआ क्या, जब लोगों को ये पता चला, जो बौद्ध भिक्षु थे उनको जब पता चला कि बख्तियार खिलजी आ रहा है महाबोधि विहार को ख़त्म करने, तो उन्होंने पूरे के पूरे विहार को
चारों साइड से मिट्टी और पेड़ से ढक के छुपा दिया था। तो बख्तियार खिलजी को ये विहार मिला ही नहीं और बख्तियार खिलजी कुछ कर ही नहीं पाया, इसको खाली हाथ वापस जाना पड़ा। ठीक है, फिर ये छुपे छुपे हमेशा के लिए ही वो छुपा रह गया। फिर इसको 1876 में, ध्यान से सुनिएगा, 1205 में छुपाया गया था, तब से ये छुपा हुआ था। फिर 1876 में क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम, याद होगा आप लोग को अलेक्जेंडर कनिंघम, अगर याद है तो कमेंट करके बताइए अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसको खोज लेते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम क्या करते हैं, इस बोद्धि ट्री को खोज लेते हैं। ठीक है, उनको ये बोद्धि ट्री मिल जाता है। चलिए अब इस कहानी को यहीं पे रोकते हैं, यहाँ तक एक ओवरव्यू आप लोग को मिल गया। अब सुनिए इसकी हिस्ट्री एक्चुअल इसमें है क्या। देखिए आप लोग को एक चीज़ ये पता है कि अशोक बुद्धिज़्म को बहुत अच्छे से मानते थे, है ना। अशोक जो थे वो बुद्धिज़्म को मानते थे अच्छे से। देखिए अशोक बुद्धिज़्म को काफ़ी तेज़ी से प्रमोट कर रहे थे। ठीक, अशोक ने ही ये महाबोधि का विहार बनवाया था। जब अशोक ने ये बनवाया था तो अशोक ने क्या किया था, अपने बेटे और अपनी बेटी, इनके जो बेटे थे उनका नाम क्या था, इनके जो बेटे थे महेंद्र और बेटी संघमित्रा, अशोक ने क्या किया था, अपने बेटे महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को इस बोधि ट्री का एक डंठल निकाल के दिया था। कहा था कि इस बोधि ट्री का एक पार्ट ले जाके श्रीलंका में लगा दो। ठीक है, श्रीलंका ले जाओ, श्रीलंका में इस बोधि ट्री का एक पार्ट लगा दो और वहां पे बुद्धिज्म का खूब अच्छे से प्रचार करो तुम लोग। तो महेंद्र और संघमित्रा जो अशोक के बेटा और बेटी थे, ये लोग चले जाते हैं श्रीलंका बोधि ट्री का एक पार्ट लेके और वहां पे प्रचार करते हैं और श्रीलंका में बोधि ट्री को लगा दिया जाता है। ठीक, फिर ये लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन एक बार होता क्या है कि अशोक जो है बाहर गया रहता है। ठीक है, अशोक बाहर गया रहता है और अशोक की एक वाइफ रहती है, सुनिएगा ध्यान से, अशोक की एक वाइफ रहती है। इसके वाइफ का नाम रहता है त्रिशरक्षिता इसके वाइफ का नाम रहता है। और ये इतनी बेकार औरत रहती है कि इसका हस्बैंड जो है बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहा है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, उस चीज़ में अच्छा काम कर रहा है। वैसे ही बेचारा वो चंड था, फिर किसी तरीके से तो सुधरा। ठीक है, तो ये औरत क्या करती है, ये जाती है और बोधि ट्री, जब अशोक कहीं बाहर गया रहता है तो ये जाके बोधि ट्री को पूरा कटवा देती है। ठीक है, वो सोचती है कि पूरा जड़ सहित इसको कटवा दिया जाए और वो उसको कटवा देती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ओरिजिनल बोधि ट्री था, ठीक है, ओरिजिनल जो ट्री था, ओरिजिनल बोधि ट्री था, उसको ये त्रिरक्षिता क्या करती है, कटवा देती है। ये चाई औरत क्या करती है, उसको कटवा देती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वहीं पे उसकी जड़ जो जमीन के अंदर रहती है उस पेड़ की, उसी से एक नया पेड़ निकल आता है। ठीक है, एक नया पेड़ निकल आता है, बोधि ट्री की ही जड़ से एक दूसरा पेड़ निकल आता है। फिर वो पेड़ बढ़ता है, काफ़ी अच्छा खासा होता है। फिर उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ याद होगी, देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बार इसने कटवा दिया, एक बार ये पेड़ कटा, दोबारा निकला। ठीक, यहाँ तक तो सही है। फिर उसके बाद आप लोग को एक चीज़ याद होगा कि एक राजा था शशांक। ठीक है, ये बंगाल का राजा था, बंगाल का एक राजा था जिसका नाम था शशांक। ये क्या था, ये धर्म से हिंदू था, ये हिंदू धर्म का था और उसके बाद ये वैष्णव को फॉलो करता था और ये बुद्धिस्ट लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। ये बुद्धिस्ट के एकदम एंटी था। ठीक, शशांक जो कि बंगाल का राजा था। अब शशांक बुद्धिस्ट से चिढ़ता है, ठीक, और ये हिंदू धर्म को काफ़ी प्रमोट करता था। तो इसने क्या किया, ये गया बोधि ट्री को पूरा जड़ सहित उखड़वाया। उखड़वाने के बाद उसके जड़ में आग लगवा दी, मतलब ये पेड़ को पूरे तरीके से डैमेज कर दिया जड़ से। ठीक, लेकिन भाई ये है तो इंसान ही। ठीक, गौतम बुद्ध हमारे भगवान,
वहां से सब कुछ होने के बाद फिर से उसी जगह पे एक नया पेड़ निकल आता है। ठीक, सबसे पहले अशोक की वाइफ उस पेड़ को हटवाना चाहिए, वो हटवाई, फिर से पेड़ वहां निकल आया पहला, फिर शशांक आता है, उस पेड़ को कटवा देता है, दूसरी बार पेड़ को कटवाता है और उसके जड़ में आग भी लगवा देता है, लेकिन फिर से वहां पे एक बोधि ट्री निकल आता है। ठीक है, फिर से वहां पे क्या होता है, एक बोधि ट्री निकल आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, शशांक आया, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप लोग को ऊपर बताए थे कि बख्तियार खिलजी आता है। तो लोग क्या किए थे, बौद्ध भिक्षु पूरे विहार को छुपा दिए थे। तो फिर तब से ये विहार छुपा हुआ था। फिर कब मिलता है, 1876 में। 1876 में क्या होता है, ये विहार जो है वापस से मिलता है। किसको मिलता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को मिलता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को ये विहार 1876 में मिलता है। ठीक, फिर उसी टाइम क्या होता है, 1876 के ही आसपास नेचुरली ये पेड़ अपने आप खराब हो जाता है। नेचुरली ये पेड़ कैसा हो जाता है, खराब हो चुका रहता है, पूरा ये खराब हो जाता है नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से। अब अलेक्जेंडर कनिंघम को ये बात पता थी कि अशोक एक राजा था जिसने इस पेड़ की एक टहनी को भिजवाया था, कहाँ पे, श्रीलंका में। श्रीलंका में लगा हुआ है पेड़। तो अलेक्जेंडर कनिंघम क्या करता है, श्रीलंका से, ध्यान से देखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम क्या करता है, श्रीलंका जाता है, श्रीलंका से ओरिजिनल बोधि ट्री जो अशोक ने भिजवाया था उसी ओरिजिनल बोधि ट्री की एक डंठल मंगवाता है और वापस से यहाँ पे लगवाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखिए, सबसे पहले कैसे खराब हुआ, अशोक की जो वाइफ थी उसने खराब किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, शशांक ने खराब किया, फिर क्या हुआ, अपने आप नेचुरल क्लाइमेटीज आई तो खराब हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम श्रीलंका से जो है ओरिजिनल बोधि ट्री जो अशोक भिजवा रहता है उसका एक पार्ट मंगवाता है और लगवाता है। तो ये चौथा पेड़ लगा, ये चौथा पेड़ लगा, फोर्थ पेड़ लगा, ये फोर्थ जनरेशन का ट्री है यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं। ये जो पेड़ अभी प्रेजेंट में वहां बोध गया में लगा हुआ है, ये कौन से जनरेशन का है, ये फोर्थ जनरेशन का बोधि ट्री है। ठीक, पहली बार खराब किया अशोक के वाइफ ने, दूसरी बार खराब किया शशांक ने, तीसरी बार नेचुरल क्लाइमेटीज से खराब हो गया, फिर तीसरी बार जब खराब हो गया तो चौथा जो पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे वो श्रीलंका से आया है। और कौन मंगवाया था, अलेक्जेंडर कनिंघम मंगवाया था। अगर मान लीजिए कभी आपसे कोई पूछ ले कि ये जो श्रीलंका में पेड़ आया है श्रीलंका में किस जगह से आया है, तो अनुराधापुरम, श्रीलंका में एक जगह है अनुराधापुरम, वहां से ओरिजिनल बोधि ट्री का एक पार्ट आया था। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है और दुख की बात क्या है। देखिए, अशोक ने विहार बनवाया, ठीक, उसके वाइफ ने ही खराब करवाया, फिर भारत का ही रहने वाला एक राजा शशांक उसको खराब करवाया, उसके बाद बख्तियार खिलजी बाहर से आया था, वो खराब करने के ट्राई किया पर वो हो नहीं पाया। एक अंग्रेज आया और उसको खोजा और उसको सही करवाया और जो पेड़ वो खराब हो गया था उसको वापस से श्रीलंका से मंगवा के लगवाया ओरिजिनल। देखिए, जो श्रीलंका में अनुराधापुरम में बोधि ट्री लगा हुआ है वो तब का ही पेड़ लगा हुआ है जब अशोक ने भिजवाया था। और हिस्ट्री में अब तक का सबसे पुराना पेड़ अनुराधापुरम जो श्रीलंका में है, अशोक के बेटे और बेटी लेके गए थे वहाँ पे लगवाने हमारे इंडिया से ही, वो अब तक का सबसे पुराना पेड़ है पूरे हिस्ट्री का। तो यहाँ पे दुख वाली बात यह है कि इंडिया में अपने ही लोग आपस में लड़ के जो चीज़ें हैं वो खराब कर दिए। एक हमारे इंडिया से भेजा हुआ पेड़ श्रीलंका में अभी तक वैसा ही वैसा है, लेकिन हमारे इंडिया में जो पेड़ था वो 4 बार खराब हो चुका। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। ठीक, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।